वेलकम टू मिनपोज। एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले ये जान लें कि ये एप्लीकेशन आपके लिए क्या क्या कर सकती है। प्रिंटर के जरिए रिसिप्ट प्रिंट करें। यूएसबी थर्मल प्रिंटर हो या ब्लूटूथ, दोनों से आप प्रिंट निकाल सकते हैं। पीडीएफ बिल भी बना सकते हैं जिसको आप व्हाट्सएप या किसी और शेयरिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू शेयर कर सकते हैं। तो अब इस एप्लीकेशन को यूज़ करना सीखते हैं। इसको इस्तेमाल करना इंतहाई आसान है। ऑफलाइन एप्लीकेशन है, इस्तेमाल करने के लिए इंटरनेट की कोई ज़रूरत नहीं। इस ऊपर वाले सेक्शन को समझना इंतहाई ज़रूरी है। सबसे पहले आपने स्टॉक के तमाम आइटम को यहाँ पे ऐड करना है। इस ऐड वाले आइकन पे क्लिक करें। ऊपर वाले में आपने आइटम का नाम या आर्टिकल, दरमियान वाले में आपने प्राइस और लास्ट वाले में आपने क्वांटिटी इंटर करनी है। उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। इसी तरह आप स्टॉक के तमाम आइटम को यहाँ पे ऐड करें। और अगर आप इस प्रोडक्ट का QR कोड प्रिंट करना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट पे लगाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, जो कि ज़रूरी नहीं है। सिंपली आपने सेव एंड प्रिंट QR कोड पे क्लिक करना है। इस वाली स्क्रीन में आपने इस नीचे वाले प्रिंट बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपने कितने QR कोड प्रिंट करने हैं उस नंबर को दे देना है। प्रिंटर को सेलेक्ट करने के बाद क्लिक करें और आपके साथ इस तरह का QR कोड प्रिंट हो जाएगा। अब बारी है बिल बनाने की। तो बिल बनाना इस एप्लीकेशन में इंतहाई आसान है। सिंपली आपने इस न्यू पे क्लिक करना है। न्यू का मतलब है न्यू बिल। इसके बाद आपके साथ ये वाला स्क्रीन ओपन हो जाएगा। आप बिल बनाने के लिए जो भी आइटम ऐड करते हैं वो यहाँ पे आपको शो होंगे, जिसको आप डिलीट कर सकते हैं और क्वांटिटी को बढ़ा घटा सकते हैं। आप दो ज़रियों से यहाँ पे आइटम ऐड कर सकते हैं। पहला, सर्च के ज़रिए। जिस तरह आप इस सर्च आइकन पे क्लिक करेंगे आपके पास एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें स्टॉक के तमाम आइटम आपको विजिबल हो जाएंगे। नाम लिखते ही ये शॉर्ट लिस्ट हो जाएंगे। और दूसरा, आइटम के ऊपर लगाए गए QR कोड से भी ऐड कर सकते हैं और नीचे आपको अमाउंट भी शो कर रहा होगा बिल का। अब बारी आती है बिल को प्रिंट करने की। सबसे पहले आप अपने प्रिंटर को मोबाइल के साथ कनेक्ट करें। ऊपर आइकन पे क्लिक करें। अगर आपके साथ वायर प्रिंटर है या ब्लूटूथ, दोनों को कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट करने के बाद नीचे आपके पास ऑप्शन मौजूद है। पहला, अगर आपके साथ वायर प्रिंटर हो। दूसरा, अगर आपके साथ ब्लूटूथ प्रिंटर हो। तीसरा, अगर आप सिर्फ बिल को सेव करना चाहते हो। और चौथा, अगर आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना है तो चौथे पे क्लिक करें। प्रिंट करने से पहले आपसे कस्टमर का नाम, एड्रेस, टैक्स, अगर डिस्काउंट देना चाहते हैं तो उसके बारे में पूछा, जो कि ऑप्शनल है। अगर आप नहीं भी देते तो भी प्रिंट होगा। बिल बनाने के बाद बारी आती है सेल की। सेल पे क्लिक करने के बाद आपके पास तमाम सेल रिकॉर्ड शो हो जाएगा कि आपने आज कितना सेल किया है, इस महीने के तमाम तारीख का सेल और एक स्पेसिफिक मंथ का सेल भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद आप एक स्पेसिफिक ईयर का भी सेल देख सकते हैं जिसमें आपका रिकॉर्ड मौजूद हो। इसके बाद बारी आती है रिटर्न की। रिटर्न का मतलब होता है अगर कोई कस्टमर ख़रीदा हुआ प्रोडक्ट वापस कर दे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास 3 ऑप्शन मौजूद है। पहला, प्रोडक्ट का नाम या आर्टिकल देके उसको रिटर्न करें। दूसरा, अगर उसके ऊपर QR कोड मौजूद है तो उसको स्कैन करके रिटर्न करें। तीसरा जो ऑप्शन है ये रिकॉर्ड को देखना है कि फलाने तारीख को कितना कितना रिटर्न आया था। तमाम डेट को देख सकते हैं कि किस किस डेट को कितना कितना रिटर्न आया था। इसके बाद बारी आती है डाउनलोड रिपोर्ट की। डाउनलोड रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन मौजूद है कि आपको एक स्पेसिफिक डे का सेल डाउनलोड करें या किसी पे स्पेसिफिक मंथ या पूरे साल का रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है ई बुक। ई बुक के अंदर आप अपने कारोबार के तमाम लेन देन को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 2 किस्म के अकाउंट देखने को मिलेंगे। पहले, उन लोगों के अकाउंट जो आपको पैसे देंगे। दूसरा, उन लोगों के अकाउंट जिसको आपने पैसे देने हैं। पैसे वसूल करना हो या और पैसे को ऐड करना हो, इंतहाई आसान। और अकाउंट को क्लिक करने से आपको तमाम हिस्ट्री शो हो जाएगी। उस हिस्ट्री को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप के थ्रू या किसी और चैनल के थ्रू शेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद आता है रैंडम इनवॉइस। अगर आपने स्टॉक में आइटम ऐड नहीं किए और उसका बिल बनाना चाहते हैं तो रैंडम इनवॉइस से आप बना सकते हैं। इसका रिकॉर्ड भी सेव नहीं होता। ये जस्ट सिर्फ इनवॉइस बनाने के लिए यूज़ होता है, जिसे आप नॉर्मली अपने कस्टमर के लिए इनवॉइस बना सकते हैं, रिसिप्ट प्रिंट कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को खुद देना होगा, जिस तरह प्रोडक्ट का नाम, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट का प्राइस और क्वांटिटी। प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन देने के बाद जिस तरह आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ऊपर कार्ट में ये आइटम ऐड होते जाएंगे, जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं। और अगर आप बिल बनाने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करें।
आप देख सकते हैं बिल को। अब बिल को प्रिंट करना हो या व्हाट्सएप पे शेयर करना हो तो वही तरीका है जो आप स्टॉक के बिल के साथ कर सकते हैं। और अगर आप रैंडम बिल सेल का डेटा देखना चाहते हैं तो ऊपर टैब बार पे क्लिक करें। यहाँ से दूसरे नंबर ऑप्शन रैंडम सेल पे क्लिक करके आप अपने तमाम रिकॉर्ड को देख सकते हैं। इसके बाद आता है नीचे बिल हिस्ट्री। इसमें आपको तमाम बिल देखने को मिलेंगे जो आपने पिछले बनाए हुए हैं। अगर किसी वजह से आपका बिल फेल हो जाता है बनाने में या कस्टमर दोबारा मांगता है तो आप दोबारा भी उसको बना सकते हैं। हर बिल पे अपना रिसिप्ट नंबर मौजूद होता है। यहाँ पे आपको डेट देखने को मिलेगा, टाइम भी आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप बिल को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद आता है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स पर क्लिक करने से आपको आपके सेल का ग्राफ शो हो जाएगा इस महीने का, और अगर आप दूसरे साइड पे क्लिक करेंगे तो इस साल में जितने भी महीने हैं आप उसको ग्राफिकली देख सकते हैं। इसके बाद आता है स्टॉक। स्टॉक पर क्लिक करने से आपको आपके स्टॉक के तमाम आइटम विजिबल हो जाएंगे। इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, प्राइस को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं और QR कोड भी प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रोफाइल। प्रोफाइल पे क्लिक करने से आपको इस तरह स्क्रीन विजिबल हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके बिजनेस का डिटेल होगा, शॉप नेम, शॉप डिस्क्रिप्शन, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जिसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट पे क्लिक करने से आपको टेम्पलेट विजिबल हो जाएंगे, जिससे आप अपने पसंदीदा टेम्पलेट को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है टर्म एंड कंडीशन। ये वो टर्म एंड कंडीशन है जो रिसिप्ट के आखिर में आपको विजिबल होंगे, जिस तरह के वारंटी या किसी और। इसके बाद आता है टेस्ट प्रिंटर। टेस्ट प्रिंटर से आप अपने प्रिंटर को टेस्ट करा सकते हैं कि मेरा प्रिंटर इस मोबाइल के साथ कंपेटेबल है कि नहीं। इसके बाद आता है वॉच ट्यूटोरियल, जो आपको ये वीडियो शो करेगा, जिससे आप एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि आपको कौन सा प्रिंटर लेना चाहिए। थर्मल प्रिंटर मेनली दो किस्म के होते हैं। एक वो होता है जो वायर से कनेक्ट होता है, दूसरा ब्लूटूथ प्रिंटर। वायर प्रिंटर जो होता है वो केबल के साथ आप मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको कन्वर्टर लेना पड़ेगा 50-60 रुपये का, जिसके थ्रू आप अपने प्रिंटर के साथ मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। थर्मल प्रिंटर के बॉक्स के ऊपर लिखा होता है कि ये एंड्रॉयड के साथ कंपेटेबल है। अगर ना लिखा हो तो वो ना लें। ब्लूटूथ प्रिंटर जो भी हो वो एंड्रॉयड के साथ कंपेटेबल है, क्योंकि वो ब्लूटूथ सिग्नल के ज़रिए अपने डेटा को रिसीव करता है। ब्लूटूथ प्रिंटर हमेशा स्लो होते हैं, अगर अच्छे क्वालिटी का लेंगे तो वो फास्ट होगा। एल्स आप वायर प्रिंटर ही ले सकते हैं, जो कि ईजी भी होता है और फास्ट भी होता है।